नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट के बेसिक टूल को यूज करके एक अच्छा खासा सेटअप बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत लोगों के सवाल आए थे कि किस तरीके से ट्रैप इंडिकेटर को यूज किया जाए। बहुत लोगों के एक क्वेश्चन थे कि ट्रैप इंडिकेटर को बखूबी कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो आज मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको ट्रैप इंडिकेटर का कंसेप्ट पहले मैं बताऊंगा और फिर उसके हिसाब से किस तरीके से हम उसमें ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ट्रैप इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जिसमें अगर आप 2-3 दिन के लिए अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो बखूबी काम करता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर आपको उसको होल्ड करना है, मतलब मैं इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है, आई एम सॉरी 2-3 दिन है, अगर इंट्राडे के लिए भी करना है तो भी वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ट्रैप इंडिकेटर को दोनों के लिए काम किया जा सकता है, इंट्राडे के लिए भी एज वेल एज आप उसको पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी काम कर सकता है। लेकिन पोजीशन ट्रेडिंग में मैक्स टू मैक्स आप उसको 1 वीक के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि 2-3 दिन में उसको काफी अच्छा टारगेट मिलता है तो उसको 2-3 दिन में एग्जिट कर लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो। मार्केट सिनेरियो भी आप देखिए कि मार्केट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अगर उसमें डाउन ट्रेंड वाला अगर उसमें ट्रेड मिलता है तो उसको तुरंत लीजिए और उसको थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर मार्केट की उल्टी दिशा में आप जा रहे हो तो वहां पर दिक्कत है। ठीक है, तो कुछ मैं रूल्स आपको बता देता हूं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ रूल्स आप फॉलो कीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें ये ट्रैप इंडिकेटर एक पोजिशनल ट्रेडिंग टूल है। ठीक है, कुछ रूल्स आप लिख लीजिए। पोजिशनल ट्रेडिंग टूल है मतलब इसमें स्टॉक को मैं बाय करके उसको होल्ड कर सकता हूं, तो 1 वीक तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि उसको आगे तक भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स आप देखो 2 से 3 दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वो दे देते हैं। ठीक है, और कई ट्रेड जो है वो आपको इंट्राडे में अच्छा खासा मिल जाते हैं, 2-3% का मूव मिल जाता है, कई बार 5% का भी मूव उसमें मिलता है। ठीक है, दूसरा मैं इसमें बात करूं, यहां पर आप मार्केट का ट्रेंड जरूर देखिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करने के लिए जो इंडिकेटर्स है मैं बताऊंगा, आप उसमें पीसीआर देख सकते हो, आप उसमें फ्यूचर वाई हिस्टोरिकल देख सकते हो, फ्यूचर वाई हिस्टोरिकल। मार्केट का ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। मार्केट के अपोजिट आप जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कई मर्तबा ये होता है कि उतना अच्छा रिटर्न नहीं देता, लेकिन कई बार अच्छा रिटर्न देता भी है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब मैं पोजीशन ट्रेडिंग में मैं बात कर रहा हूं कि मुझे थोड़ा अवॉइड करना है अनसर्टेनिटी से, तो मैं ट्रेंड के हिसाब से जाऊंगा, जो भी मार्केट का ट्रेंड रहेगा मैं उसको यहाँ पर फॉलो करूंगा। ठीक है, तीसरा आप इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिग्नल, यानी कि क्लोजिंग प्राइस। सिग्नल क्लोजिंग प्राइस दोनों एक ही होती है। ठीक है, सिग्नल क्लोजिंग प्राइस को नोट करिए, सिग्नल क्लोजिंग प्राइस है उसको नोट करिए, क्योंकि जब भी आप इसको एनालाइज करोगे डे क्लोजिंग पर, मतलब जैसे कि आज उसमें जो सिग्नल जनरेट हुआ है, आज उसको आप एनालाइज करोगे कि उसका सिग्नल क्या कह रहा है, उसका सिग्नल प्राइस क्या है, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, एंड उसी के तहत हम एनालाइज करने के बाद उसमें देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड बनेगा। तो मैं एनालिसिस पार्ट पे आऊंगा। यहाँ पे रूल्स आप जान लिए। ठीक है, ट्रेंड को कैसे मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पर सिग्नल क्लोजिंग को देखिए। फिर आप देखोगे यहाँ पर स्टॉक का ट्रेंड को भी आप देखिए, स्टॉक का ट्रेंड को देखना जरूरी है, और उसके लिए लास्ट डे का तो काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे का ट्रेंड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस डे का तो है ही, लेकिन लास्ट डे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो साथ नहीं दे रहा है तो उसमें ट्रेड हमें नहीं लेना है। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रैप इंडिकेटर काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम टूल्स में जाएंगे और ट्रैप इंडिकेटर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रैप इंडिकेटर में देखिए यहाँ पर आपको 2 तरीके का सिग्नल मिलेगा, पुट राइटर्स ट्रैप एंड कॉल राइटर्स ट्रैप। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल प्राइस है और ये सिग्नल डेट है, जो आज का डेट है जब ये सिग्नल जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का सवाल रहता है कि सर ये जो सिग्नल है ये उस दिन आता है, लेकिन आप देखोगे कि नेक्स्ट डे ये चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे चला जाता है, या फिर आप देखोगे दिन भर में जो इसका सिग्नल चल रहा है उस दिन चला जाता है, तो वहां पर दिक्कत होती है। राइट, वो कहते हैं कि दिन भर में चला जाता है, तो मैं बताता हूँ कि क्यों चला जाता है, और यहाँ पर जो पी एग्जिट आता है उसका भी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी यहाँ पर कॉल राइटर्स ट्रैप और पुट राइटर्स ट्रैप आया, पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि सिग्नल आता क्यों है। राइट, तो देखिए जो एटीएम का स्ट्राइक है, जो भी अभी करंट प्राइस चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी जो है 23,000 इसका स्ट्राइक चल रहा है। ठीक है, ये एटीएम का स्ट्राइक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि ओटीएम के कुछ स्ट्राइक्स होते हैं कॉल ऑप्शन,
और पुट ऑप्शन के कुछ ओटीएम्स के स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये स्टॉक या फिर इंडेक्स यहां से निकल कर ये ऊपर जाता है और ये लेवल को ब्रीच करता है, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, वो एक ही कंडीशन यहाँ पर वैलिड होती है। मतलब ये है कि जो राइटर्स है यहाँ पर वो एग्जिट करना शुरू करते हैं, ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन करना शुरू करता है, ठीक है, प्राइस ये एग्जिट करना शुरू करते हैं, प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है, और ये जो एग्जिट किए ना ये नेक्स्ट लेवल पे जाके पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है तो तीन कंडीशन, लेकिन ये एक ही लाइन में मैंने बोला है, तो एक की कंडीशन समझिए। आपको यहाँ पर ये एग्जिट करना शुरू करते हैं, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है और वो ऊपर जाके न्यू पोजीशन बनाते हैं, तो तब ये सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, कंडीशन यही है। और अगर मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ पर सस्टेन किया हुआ है, ये जो यहाँ पर एग्जिट करके यहाँ पोजीशन बनाए थे वो वहां पर हट जाते हैं, तो ये जो सिग्नल जो आपका जनरेट हुआ ट्रैप इंडिकेटर में ये भी हट जाएगा, मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन वहां पर मैच करती है वो सिग्नल हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन यही है कि यहाँ पर सस्टेन करता है, तो इसमें इसका बुलिशनेस और अच्छा होता है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट लेवल पर जो इसने पोजीशन बनाया है ये यहाँ तक जाने का चांसेस होता है, उसको भी ब्रेक करने का चांसेस होता है। तो ट्रैप इंडिकेटर का कंसेप्ट ये है। सिमिलरली जब एग्जिट की बात आती है तो मतलब मान लीजिए कि ये जो सिग्नल है, मतलब जो भी इसका एटीएम का स्ट्राइक है, अगले दिन ओपनिंग यहीं पर हुई, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चला गया, तो जाहिर सी बात है सेम कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर जो राइटर से एग्जिट करके यहाँ पर बनेगी जो उल्टी दिशा में, तो आपका वहां पर पी एग्जिट आ जाता है। अब जब तक ये कंडीशन नहीं बनती तब तक पी एग्जिट नहीं आता है, ठीक है। मतलब मार्केट अभी भी कैसा है, ये रेंज में बना हुआ है, मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक उस रेंज में बना हुआ है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से एग्जिट यहाँ पर एग्जिट करके यहाँ बनाते हैं, कंडीशन बन गई, तभी जाके पी एग्जिट आता है। या फिर मान लीजिए कि ये बहुत ऊपर चला गया है और वहां पर जाके वो जो एग्जिट जो कर रहे थे अभी वहां पर सस्टेन कर रहे हैं, एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं, प्राइस रिवर्स हो रहा है, और यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे जो यहाँ पर पुट राइटर्स थे वो एग्जिट करके यहाँ पर बना रहे हैं। कभी कभी आप देखो आईटीएम पे भी पुट राइटर्स होते हैं, तो वो ऐसा कंडीशन बना रहे हैं, तब आपका यहाँ पर पी एग्जिट आता है। तो ये इसका कंसेप्ट है ट्रैप इंडिकेटर्स का, ठीक है। अभी हम इसमें क्या देखते हैं कि इस तरीके से कंडीशन बनता है। तो पहले मैं क्या देखूंगा कि ट्रैप इंडिकेटर में सिग्नल कब आया, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल मैंने देख लिया कि सिग्नल डेट 12 तारीख है, और यहाँ पर टाटा ELXI, KPI, टेक्स, साइंट, इन सब में पुट राइटर्स ट्रैप आया है। मतलब कि जो OTM का स्ट्राइक है पुट ऑप्शन का, उसमें आप देखोगे कि जो राइटर्स वो ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है, राइटर्स ट्रैप हो गए, मतलब कि वहां पर बायस पैसा बनाएंगे और वहां पर डाउन साइड का सिग्नल है। जो कॉल राइटर्स ट्रैप है, अल्ट्रा सीमेंट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, SRF है, 3 सीमेंट दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है वो ऊपर जा रही है, मतलब OTM का जो स्ट्राइक है उसको ब्रीच किया है, ठीक है, और ये पूरा बुलिशनेस क्या केस है यहाँ पर, मतलब ये स्टॉक बुलिश रह सकते हैं। तो मैं इसमें बुलिश ट्रेड बनाऊंगा, मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकता हूँ, ऑलराइट। अभी इसको बाय कैसे करना है, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सिग्नल डेट है उस दिन उसको इग्नोर करिए, इग्नोर इन द सेंस आप उस दिन ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, तो शाम को इत्मीनान से, ठीक है, शाम को आप देखिए 6-7 बजे जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम पे आप एक काम करिए, ये सिग्नल डेट को देखिए। अभी जब एक बार भाव कॉपी आ जाती है अपडेट हो जाता है तो पूरा प्राइस अपडेट होता है, इसलिए मैंने कहा कि आफ्टर इवनिंग, मतलब इवनिंग के टाइम पर आप उसको देखिए। तो आप ये देख सकते हो कि जो इसका सिग्नल मतलब जो इसका क्लोजिंग प्राइस है उसको नोट करिए। तो जो क्लोजिंग प्राइस है उसी के हिसाब से हमें ट्रेड बनाना पड़ता है। अभी इसमें ट्रेड हम बनाएंगे कैसे, मान लीजिए कि ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, कल जो स्टॉक है वो यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से जब ये ऊपर जाके ब्रीच करता है तब जाके मैं यहाँ पर बाय करता हूँ, ये बुलिश का ट्रेड है। और सिमिलरली यहाँ पर मान लीजिए कि ऊपर ओपन हुआ है, ये नीचे आके रिट्रेस करता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है, एक और बुलिश पोजीशन पैटर्न बनाता है, आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए। कल का जो लो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, ये स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर आपका बाय ट्रेड बनेगा। ये दो कंडीशन है। या फिर मार्केट क्या करेगा, इसी लाइन पे ओपन होता है, इसी लाइन पे ओपन होता है, सस्टेन करता है, आप ट्रेड ले सकते हो, कल के लो पे स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो, या फिर जो लेटेस्ट स्विंग लो है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये तीन ही कंडीशन में मुझे बाय करना है। बहुत ज्यादा गैप अप हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो रहा है, उसका अवॉइड करिए, टोटली अवॉइड कर। 1% से ज्यादा गैप अप गैप डाउन होता है उसका अवॉइड करिए, ठीक है। इसका एग्जैक्टली आप देखोगे सेम केस है, सॉरी, इसका एग्जैक्टली केस है, आप देखोगे ये पुट राइटर्स का। तो पुट राइटर्स में क्या होता है, सेम कंडीशन है, ये मान लीजिए एटीएम का स्ट्राइक है
अभी यहाँ पर मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ और ये नीचे जाके ब्रीच किया, तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो, ठीक है। या फिर स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ, ये ऊपर जाके यहाँ से रिट्रेस किया, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। और यहाँ पर जो लेटेस्ट स्विंग हाई रहेगा यहाँ पर एसएल रखो, ठीक है। लेटेस्ट स्विंग पे इसलिए मैं कहने की बात कर रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ मार्केट सिचुएशन बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कैची है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर आपको रखना जरूरी है। थोड़ा ऊपर रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाते हो, स्प्रेड बना के चाहते हो, तब आप इसमें अच्छा खासा स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने एसएल रखा और मैंने ट्रेड लिया। अभी अगर यहीं पर ओपन होता है इस तरीके से तो आप यहाँ पर जरूर ट्रेड ले सकते हो। लेटेस्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पर आपका ट्रेड बन जाएगा। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर अभी राइट नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर टोरेंट पावर है, जीएमआर एयरपोर्ट है, वीबीएल है, ठीक है, सुप्रीम इंडस्ट्री है, पूना वाला है, ये सब यहाँ पर दिख रहा है। अभी पूना वाला मैं बात करूँ तो अगर मॉर्निंग में उसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड बना था, नाइका, ये सब में आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है क्योंकि मार्केट अभी रिवर्सल हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रैप इंडिकेटर को आप इंट्राडे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, तो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर पिकअप करता हूँ, टोरेंट पावर या फिर सुप्रीम इंडस्ट्री, तो मैं उसमें दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए टोरेंट पावर को मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पर हम जाएंगे एनालाइज में जाएंगे, चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है। इसका लैब यहाँ पर है, टोरेंट पावर को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो, देखो मॉर्निंग में यहाँ पर बना है। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं लेटेस्ट जो स्विंग है उसको मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा, ठीक है। ये देखिए लेटेस्ट स्विंग ये रहा, यहाँ पर है, ये भी बना है। तो ये देखिए क्लोजिंग क्रॉसिंग यहाँ पर हुई है, कल का क्लोजिंग यहाँ पर था, ऊपर ओपन हुआ, अभी नीचे गया, जाहिर सी बात है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अभी भी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट है, वीबीएल है, सुप्रीम है, ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। पूना वाला को हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर पूना वाला है। पूना वाला में अगर मैंने ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट किया, देखिए मॉर्निंग में ये रहा, हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ये मेरा एसएल है। तो मैं कहूँगा कि अगर इंट्राडे में हमने इसको बुक नहीं किया है तो यहाँ पर मेरा एक एसएल यहाँ पर हिट हो जाएगा, बिकॉज ये पूरे तरीके से ऊपर गया है, ये आप देख सकते हो 4.8, यहाँ पर 5 समथिंग कुछ मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि एसएल हिट हुआ है बिकॉज मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से मुझे नहीं मिला है। अभी आप देख सकते हो पूरा ऊपर जाके वापस से ये उसी प्राइस पे सस्टेन किया है। लेकिन इन द मॉर्निंग आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिया है, 292 से पूरा 284 तक गया है, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर मैं वहाँ पर कहूँ तो पूरा आप देखोगे यहाँ पर 5% का मूव के हिसाब से इसने दिया है, नॉट 5% लेकिन फिर भी आप देखो 3-4% का मूव दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इसको कई मरतबा इंट्राडे के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा मूव नहीं होता है, जैसा कि आज आप देख सकते हो कि थोड़ा मार्केट पूरा यू टर्न लिया है, तो इसकी वजह से आपको उस तरीके का मूव दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखोगे, ये देखिए पूरा मूव यहाँ पर इसने कैप्चर करने को दिया है, ऑलराइट। तो इसमें 50% ऑफ द टाइम आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जो ट्रैप इंडिकेटर है वो आपको इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर मुझे कल के लिए स्टॉक पिकअप करना है तो इसमें ट्रैप इंडिकेटर काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। आप इसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ट्रैप इंडिकेटर ने यहाँ पर मुझे मूवमेंट दिया है। इंट्राडे के हिसाब से देखो तो मुझे हर जगह प्रॉफिट है, तीनों स्टॉक दिखाया। अभी मैं पोजीशन के हिसाब से दिखाऊँ तो मुझे प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज सब रिवर्स करके ऊपर गया हुआ है, ठीक है। अभी आगे हम इसमें देखते हैं कि कोई स्टॉक जैसे सोनागाम्स है, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। ये रहा सोनागाम्स, अभी देख सकते हो नीचे ही है, तो ये इंट्राडे में भी देख सकते हो फिर से उसने दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा लेटेस्ट पे एसएल रखा है तो मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखोगे कि इसमें ट्रेड बना हुआ है, इंट्राडे के हिसाब से इसने दिया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे ट्रेंड को एनालाइज करना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड आप किससे पता करोगे, पीसीआर से पता कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो जैसे निफ्टी है, अब देखिए निफ्टी का 6 फरवरी को डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखा था, तो तब से निफ्टी डाउन ट्रेंड ही है, तो मार्केट का ट्रेंड तो पूरा डाउन साइड है। अभी अगर मुझे स्टॉक का अगर देखना तो स्टॉक का मैं कैसे पिकअप करूंगा, स्टॉक का भी ट्रेंड मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अभी जैसे स्टॉक का देख सकते हो, कल ही इसमें डाउन ट्रेंड दिखाया था 294 पे, ठीक है। आज देखो पूरा नीचे ही ओपन हुआ था, ठीक है। अभी इसमें हम आगे चेक करते हैं, जस्ट हम ट्रैप इंडिकेटर में नाइका, लोधा ये सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लोधा को चेक करते हैं, लोधा ये रहा। लोधा में भी देखिए बहुत पहले यहाँ पर बना हुआ था, तो लोधा भी इसने दिया हुआ है।
और आज प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है। फिर यहाँ पर BSC को हम देखते हैं एक बार, BSC का क्या कंडीशन है, लेट अस चेक। BSC का देखिए कल डाउन ट्रेंड था, ठीक है। खैर BSC पूरा आज अप ट्रेंड हो गया, वो बात अलग है। BSC को एक बार हम देखते हैं कि BSC का मूवमेंट कैसा था, बिकॉज जो स्टॉक फेल हो रहे हैं वो भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है। इंट्राडे में देख सकते हो मूव आया, ये ऊपर चला गया और पूरी तरीके से ऊपर गया। तो जैसे निफ्टी ने आज जो मूव दिया है, निफ्टी जिस तरीके से मूव किया है, आप देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ पर मॉर्निंग में पूरा डाउन साइड यहाँ पर दिखाया था, उसके बाद पूरा ये ऊपर चला गया। अभी अगर मैं ट्रैप इंडिकेटर में हम निफ्टी को अगर देखते हैं, तो निफ्टी को आप देख सकते हो यहाँ पर 2345 के आसपास, 59 के आसपास इसमें बना हुआ था, 23459। तो अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं 2345, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 तारीख को बना हुआ था, और यहाँ पे 10 तारीख को बना हुआ था, देख सकते हो यहाँ पर, और पूरा डाउन साइड बना था। तो निफ्टी पूरा इसमें नीचे आया था 10 तारीख 11 तारीख के मामले में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से चाहिए, मार्केट का अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली हमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो इंट्राडे बेस पर अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसमें जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है यहाँ पर, तो आपको भी चेंज कर लेना चाहिए। तो ये ट्रैप इंडिकेटर इंट्राडे बेस पर देखोगे बहुत अच्छा इसने काम किया, पोजिशनल के हिसाब से देखोगे तो इसने काम नहीं किया, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अभी मार्केट का जो फ्लक्चुएशन हुआ उसकी वजह से हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस जो हमने रखा है कि कई स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो हो सकता है वहां से रिटर्न आ जाए, हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अभी इसमें अगर ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं स्प्रेड बना के रखूंगा, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से ट्रैप इंडिकेटर को मैंने यहाँ पर यूज किया इंट्राडे पर्पज से, एज वेल एज मैंने पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से बताया। इंट्राडे पर्पज मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा था, पोजीशन में अभी तक उसने मुझे अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, मीन्स आई हैव टू होल्ड इट। अगर मैं होल्ड करता हूँ 2-3 दिन तक तो मुझे हो सकता है वो अच्छा रिटर्न दे दे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टूल्स को एनालाइज करोगे, इस तरीके से ट्रैप इंडिकेटर को यूज करोगे, इस तरीके से पीसीआर को इसके साथ में अलाइन करके आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके ट्रेड बना सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें मैंने ट्रैप इंडिकेटर और उसके साथ वेरियस टूल को मैंने साथ में जोड़ के एनालाइज किया। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आता रहूंगा। जो टूल है जिसमें कुछ डाउट्स है मैं उसको भी यहाँ पर क्लियर करता रहूंगा, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे इंप्रोवाइज किया जाता है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। ऑलराइट, तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका नमस्कार।